देखिए, हम टेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ए थी, ए थे आदि का प्रयोग होता है। देखिए, सभी टेंसों में हमने पढ़ा था अच्छी तरह गौर करके कि सब टेंसों की एक अपनी अपनी विशिष्ट पहचान होती है, एक यूनिक आइडेंटिफाई होती है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है। इसी प्रकार इस टेंस की पहचान क्या थी? चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। देखिए, इस टेंस की खासियत ये है कि वैसे ये पूरा दो टेंस से मिलकर होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटे स्तर पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगला टाइम नेक्स्ट जो वीडियो हम देंगे आपको, उसमें आपको पूरा टॉपिक लेंगे इसका कि देखिए इसमें क्या होगा। वह खाना खा चुकी थी, तो इसमें क्या आ रहा है? चुकी थी। इसमें आ रहा है गई थी, तो इसका मतलब ये कौन से टेंस से चुके हैं? पास्ट परफेक्ट। देखिए, इस प्रकार के टेंस में हमें पास्ट में कोई क्रिया अथवा कार्य जो पूरा हो चुका है उसके बारे में पता चलता है। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? देखिए, इसमें एच भी एक ही होती है, चाहे कोई भी पर्सन हो सबके साथ एक ही एच भी मतलब हेड का प्रयोग होते हैं। और दूसरी बात इसमें वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों टेंसों में हम वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए। अब देखिए, एक सेंटेंस है हमारे सामने, मैं अपना कार्य कर चुका था। अब सबसे पहले देखिए, ट्रांसलेट करने से पहले हमें देखना होता है उस सेंटेंस को, उस हिंदी सेंटेंस को कि भाई टेंस कौन सा है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके। तो हमने इसे आइडेंटिफाई किया चुका था शब्द देख के, तो हम पहचान गए भाई कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है? मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई के बाद हमको लगाना है हेड हमने लगा दिया। इसके बाद हमें वर्ब के थर्ड पर लेनी है, और वर्ब क्या है इसमें? करना, और करने को अंग्रेजी में कहते हैं डू, और डू की थर्ड पर होते हैं डन। तो हमने सेंटेंस लिखा आई हैड डन। अब अपना वर्ब मैं के अकॉर्डिंग अपना कौन होता है? माई। और वर्ब ध्यान दीजिए, अपना शब्द हर जगह अलग अलग रूप दिखाता है, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे देखो एक अपना शब्द इधर भी लिखा हुआ कहीं, ये रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे हर लगाया क्योंकि सी के अकॉर्डिंग क्या आता है यहाँ पे? हर। तो इसलिए ध्यान रखेंगे अपना जो वर्ड है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। दूसरा सेंटेंस है राखी स्कूल जा चुकी थी। देखिए, राखी अपना सब्जेक्ट है, हमने सबसे पहले लिखा, फिर हमने एचवी का प्रयोग किया। एचवी क्या है? हेड। फिर जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू स्कूल। हम क्रिकेट खेल चुके थे, हम यानी वी हैड लगाया। खेलने को अंग्रेजी में कहते हैं प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्ले, क्रिकेट। आसमान में सितारे चमक चुके थे। अब देखिए, आसमान में सितारे चमक चुके थे। अब जो सितारे हैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो जगह का नाम जान लीजिए। मुंबई में अमिताभ बच्चन रहता है, अमिताभ बच्चन मुंबई में रहता है, इस तरह का एक सेंटेंस है। तो इसी प्रकार यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सितारे। तो सितारे को अंग्रेजी कहते हैं स्टार। स्टार के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे हेड। साइन, देखो साइन यानी होता है चमकना, SHINE, साइन। साइन यानी होता है चमकना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है शॉन, SHONE। तो शाइन शॉन है ना। तो द स्टार्स हैड शॉन इन द स्काई। स्काई को कहते हैं आसमान। बारिश हो चुकी थी। अब देखिए, ऐसे जो शब्द हो चुके जिसमें कर्ता नहीं होता है, तो उसमें हम कर्ता को क्या लगा देंगे? इट का प्रयोग करेंगे। तो इट हैड रेन। रेन यानी वर्षा, और ईडी मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चुकी है। तो बारिश होना एक क्रिया है यहाँ पर, नॉट ए सब्जेक्ट। याद रखना, बारिश एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ बारिश क्या है? वर्ब है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में बस इतना सा अंतर होता है कि हम हेड के बाद किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी कि एचवी के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। ध्यान दीजिए, उसने क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे उसने हमने यहाँ पे लड़की के लिए लिया है या लड़के के लिए लिया है? तो हमने यहाँ पे लिया है शी, मतलब लड़की के लिए लिया है, तो हमने उसने शब्द की अंग्रेजी क्या बना दी? शी। अब सी के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? हेड का। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। इसके बाद हम किसका करेंगे? वर्ब का। वर्ब क्या है इसमें? देना, दी।
और देने को अंग्रेजी में कहते हैं गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। अब किसे नहीं दी थी, तो मुझे नहीं दी थी, ये और तो ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या नहीं दी थी, हर बुक अपनी पुस्तक। अब देखिए सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या शब्द आया है, हर। तो ध्यान देंगे अपना जो वर्ड है, अपना जो शब्द है, उस शब्द को हम उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। वह गाना नहीं गा चुकी थी, तो वह मतलब चुकी थी मतलब लड़की है, तो सी लगाया। हैड नॉट जो है ये सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग सेंग संग, ए सॉन्ग। राखी स्कूल नहीं जा चुकी थी, राखी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो ध्यान देना हैड के बाद कोई नॉट लगाना, बाकी एडजेक्टिव था। वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकी थी, तो वह की अंग्रेजी क्या है यहाँ पे शी। अब याद नहीं कर चुकी थी, तो करने को, याद करने को क्या कहते हैं अपन, लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न। फिर हर लेसन, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब हम बात करते हैं इंटरगेटिव में। इंटरगेटिव सेंटेंस में की एक शुरू से पहचान पढ़ते आए कि ये सब्जेक्ट से पहले हम एचबी को लिखते हैं क्या, और जो हिंदी सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होता है, या तो क्या से या WH वर्ड से। क्या तुम स्कूल जा चुके थे, हैड यू गॉन टू स्कूल। क्या वह अपना पाठ याद कर चुका था, हैड ही लर्न हिज लेसन। क्या वह सो चुका था, हैड शी स्लीप्ड। वह कहाँ जा चुका था, वेयर हैड ही गॉन। तो ध्यान रखिए इसमें हमने क्या करा, बस जो हैड शब्द है जो हम अफर्मेटिव में यहाँ लिखते थे उसको हमने यहाँ रखा। ठीक है, ये हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस हो गया और सब में पीछे आता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए सेंटेंस में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आपको हिंदी सेंटेंस देखना है, देखिए टेंस को हम ट्रांसलेट करते समय सबसे हमें पहले एक चीज बात ध्यान रखनी चाहिए। वो चीज क्या है कि हमें उसको टेंस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हिंदी सेंटेंस पढ़ने के बाद। अगर अंग्रेजी में वाक्य रख रहा है तो आइडेंटिफाई किससे करेंगे, उसकी HB से। तो हमने देखा हिंदी सेंटेंसों के अंदर में इसकी पहचान क्या थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था आदि। अब दूसरी बात है इस टेंस का मतलब क्या होता है। इस टेंस का मतलब होता है कि जो भी कोई कार्य है वो पास्ट में पहले ही कंप्लीट हो चुका था। ध्यान रखिए, मतलब कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका था। जैसे मान के चलिए मैंने कोई लेसन है वो अगस्त में पढ़ा दिया था आपको, तो अब मैं कहता हूँ कि ये लेसन अगस्त में हो चुका था, ठीक है ना, तो उसमें हमने था शब्द का प्रयोग किया है। अगर किसी चीज का मानो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर क्या है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्शन है उसका क्या है कि आपको देखेंगे कि उसका कोई ना कोई गुण अभी तक हो चुका है। जैसे उसकी उंगली कट गई है तो इसका मतलब उसके खून अभी भी बह रहा है, तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कि उसका जो प्रभाव है, उसका इफेक्ट है वो अभी भी है। लेकिन पास्ट में हुई जो वस्तु कार्य है उसका प्रभाव अब इस समय नहीं है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो सारे सेंटेंस के अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। थैंक यू।